एक शांत संध्या, जब सूरज सुनहरी किरणों के साथ क्षितिज के पार छिप रहा था, एक छोटी लड़की राधा अपने घर के पीछे वाले जंगल में जा पहुंची। वह डरती नहीं थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक जबरीला भूरा कुत्ता सुल्तान उसके साथ था। दोनों अक्सर इन पेड़ों के बीच घूमते थे, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, पत्तों के बीच हल्की सी चमक दिखाई दी। राधा और सुल्तान जिज्ञासु होकर उस रोशनी के पीछे चले। एक छोटे से खुले मैदान में एक नन्ही सी परी एक पत्ते पर बैठी थी। वह राधा की हथेली से भी छोटी थी। उसके पंख सुबह की ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे और उसके सुनहरे बालों के चारों ओर एक हल्का उजाला था। अरे, एक परी! राधा आश्चर्य से बोली। परी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर हंस दी। तुम मुझे देख सकती हो। उसकी आवाज हवा में बजती घंटियों जैसी थी। सुल्तान ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और उत्सुकता से सूंघने लगा। मेरा नाम चित्रा है, परी ने कहा। मुझे मदद चाहिए। तेज हवा में मेरी जादुई छड़ी उड़ गई और अब मैं उड़कर अपने घर नहीं जा सकती। राधा का दिल दया से भर उठा। हम ढूंढ कर लाएंगे, सुल्तान ने उत्साह से भौंककर सहमति जताई। तीनों ने जंगल में खोजबीन शुरू कर दी। पत्तों के नीचे, पेड़ों के खोखलों में, हर जगह। अंततः सुल्तान ने एक फूलों की क्यारी के पास जोर से भौंका। वहां चांदनी की तरह चमकती जादुई छड़ी पड़ी हुई थी। राधा ने छड़ी को सावधानी से उठाया और चित्रा को दे दिया। परी ने छड़ी खुद पर घुमाई और एक पल में उसके पंख और भी ज्यादा चमक उठे। वह हवा में घूमने लगी, आनंद से नाच उठी। धन्यवाद राधा, धन्यवाद सुल्तान, वह खुशी से बोली। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। उसने अपने छोटे हाथ लहराए और राधा और सुल्तान के चारों ओर हल्का उजाला फैल गया। अब तुम कभी भी रास्ता नहीं भटकोगे, चाहे कितने भी खो जाओ, चित्रा बोली। और सुल्तान, तुम्हें हमेशा राधा के दिल की बात समझ आएगी। फिर वह चमकती छड़ी की लकीर छोड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गई। राधा और सुल्तान हाथ और पंजा मिलाकर घर लौटे, ये जानते हुए कि उनकी कहानियां अभी शुरू ही हुई थी।